हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड। हम इस वीडियो में विक्रम सेठ की पोएम अ लिटिल डिस्टेंस की समरी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर विक्रम सेठ के बारे में जानेंगे। विक्रम सेठ इज ए वेरी फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट। विक्रम सेठ बहुत ही फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट है, उपन्यासकार और कवि है। ही वॉज बोर्न ऑन 20 जून 1952 इन कोलकाता। उनका जन्म 20 जून 1952 को कोलकाता में हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ प्रेमनाथ सेठ एंड लीला सेठ। वो प्रेमनाथ सेठ और लीला सेठ के पुत्र थे। He received many awards such as the Commonwealth Prize Asia in 1985, साहित्य अकादमी अवार्ड in 1988, Commonwealth Writers Prize in 1994 for the work The Suitable Boy, W.H. Smith Literary Award in 1994, Crossword Book Award for the novel and इक्वल म्यूजिक, प्रवासी भारतीय सम्मान इन 2005 एंड पद्मश्री इन लिटरेचर एंड एजुकेशन इन 2007। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ प्राइज एशिया अवार्ड 1985 में, साहित्य अकादमी अवार्ड 1988 में, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1994 में उनका जो वर्क है सुटेबल हुआ है उसके लिए मिला था। W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड 1994 में, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड फॉर द नोवेल, उनका एक नोवेल है एंड इक्वल म्यूजिक, उसके लिए मिला था। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला था उनको 2005 में एंड पद्मश्री मिला हुआ था जो कि लिटरेचर और एजुकेशन में मिला है 2007 में। हिज फेमस वर्क्स आर, उनका जो फेमस वर्क रचनाएं हैं अ सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक। अब हम अ लिटिल डिस्टेंस के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। द पोएम अ लिटिल डिस्टेंस इज कंपोज्ड बाय अ पॉपुलर इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट विक्रम सेठ। जो पोएम है अ लिटिल डिस्टेंस उसे लिखा गया है एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार एंड पोएट कवि विक्रम सेठ द्वारा। इन दिस पोएम the author displays the beauty of a small pool formed by a waterfall and the surroundings. इस पोएम में ऑथर जो है वो एक पूल होता है छोटा सा, उसके ब्यूटी को दिखाते हैं जो कि एक वाटरफॉल से बना हुआ रहता है, और उसके जो सराउंडिंग्स होते हैं उसके ब्यूटी को दिखाते हैं। He also explains the relationship between him and his beloved. वह इस पोएम में रिलेशनशिप को दिखाते हैं जो उनके और उनके बिलव्ड मतलब प्रेमिका के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनको दिखाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। द थीम्स ऑफ द पोएम आर लव, नेचुरल ब्यूटी, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। इस पोएम के जो थीम्स है वो है लव है, नेचुरल ब्यूटी है, रिलेशनशिप है और फ्रेंडशिप है। द पोएम अ लिटिल डिस्टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एंथोलॉजी नेम्ड द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन। यह जो पोएम है अ लिटिल डिस्टेंस उसे एक एंथोलॉजी मतलब एक बुक का संग्रह है, एक पोएम का संग्रह है, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेशन गार्डन, उससे लिया गया है। इट हैज़ 35 लाइन्स विद नो राइम स्कीम। इसमें 35 लाइन्स है और इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। अब हम पोएम के समरी को डिस्कस करेंगे। द पोएम बिगिंस विद द पोएट डिस्क्राइबिंग ए स्मॉल पूल फाउंड बाय अ वाटरफॉल। द पोएम की शुरुआत होती है जिसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं एक पुल को जो कि एक वाटरफॉल से बना है। देयर इज ए स्मॉल पूल फॉर्म्ड बाय अ वाटरफॉल। एक पूल है, एक छोटा सा पूल है जो कि एक वाटरफॉल से बना है। द पूल एंड सराउंडिंग्स आर लवली। जो पूल है और उसके जो सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ की जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है, प्यारा है। द प्लेस इज अ शेल्टर्ड स्मॉल वैली एंड देयर इज नो वन देयर एक्सेप्ट फॉर द पोएट एंड हिज बिलव्ड। जो स्थान है, वो जो जगह है वह एक सुरक्षित छोटा सा वैली है, घाटी है, और वहाँ पर कोई नहीं है एक्सेप्ट फॉर
वहाँ पर सिर्फ पोएट है और उनके जो बिलव्ड है, उनकी जो प्रेमिका है वो है। इट इज़ अ फाइन डे विद द सन शाइनिंग एंड अ लाइट ब्रीज ब्लोइंग। वो एक बहुत ही अच्छी दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है और सूर्य एकदम चमक रहा है। हल्की हल्की मंद मंद हवा बह रही है। इन द पूल देयर आर स्मॉल फिश एंड नियर इट देयर आर फ्लावरिंग प्लांट्स। पूल में बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ हैं और उसके नज़दीक बहुत सारे फ्लावर्स है, फ्लावरिंग फ्लावर्स है, मतलब उसमें फूल खिल रहे हैं। दैट गिव इट अ कलरफुल लुक, और यह इसे कलरफुल लुक देता है, मतलब यह इसे बहुत ही रंगीन बना देता है। द बीच इज फुल ऑफ रॉक्स एंड ऑन वन ऑफ देम हिज beloved इज lying एंड sunning herself। द बीच है वो रॉक से, मतलब पत्थरों से भरी हुई है और एक पत्थर पर उनकी जो प्रेमिका है वो लेटी हुई है और धूप सेक रही है। She is 28 years old and has started to have a few grey hairs। उनकी प्रेमिका जो है वो 28 साल की है और उनके जो कुछ बालें हैं वो सफ़ेद हो चुकी है। Now the poet moves towards his relationship with his beloved। अब पोएट अपने रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हैं जो कि उनकी प्रेमिका के साथ है। He emphasizes the fact that the relationship between them is one of good friends। वो ऐसा मानते हैं कि वो ऐसा जोर देकर कहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है उनके बिलव्ड के बीच वह एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह है। Though they have been lovers, हालांकि वो लोग मतलब लवर्स भी रह चुके हैं। The poet explains that they had been good friends at one time, then they became lovers and now again they are friends। पोएट एक्सप्लेन्स करते हैं, मतलब पोएट ये डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं कि एक समय था जब वो फ्रेंड्स से फिर वो लोग लवर्स बन गए, अब फिर से वह अब फ्रेंड्स है। दिस इज अ वेरी सूथिंग रिलेशनशिप। यह जो रिलेशनशिप बहुत ही सूथिंग है, सूथिंग मतलब आरामदेह, शांति देने वाला है। इट इज लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन एन ओल्ड कपल who have been married for a long time। यह जो रिलेशनशिप है यह एक ओल्ड कपल की तरह है जो कि बहुत दिनों से शादीशुदा रह चुके हैं। Just now too they are sunbathing। अब वो लोग भी धूप सेक रहे हैं, मतलब साथ में धूप सेक रहे हैं। He is feeling physically and mentally tired। और वो पोएट जो है वो फिजिकली और मेंटली थका हुआ महसूस करते हैं। एंड दिस रेस्ट इज वेरी वेलकम। और अब ये जो आराम कर रहे हैं वो बहुत ही सुखद है। द इंटायर सिचुएशन इज सेटल्ड। और जो सभी सिचुएशन है, स्थिति है, अब वो एकदम शांत है, एकदम अच्छे से सेटल्ड है। एंड दिस इज कंसोलिंग टू हिम। और ये अब जो ये सेटल्ड सिचुएशन है वह बहुत ही कंसोलिंग है। कंसोलिंग का मतलब है अच्छा है, सांत्वना प्रद है। फॉर ही इज अफ्रेड ऑफ अनसेटल्डनेस। क्योंकि पोएट जो थे वो डरे हुए थे अनसेटल्डनेस से, मतलब अशांति से, अनिश्चितता से। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। द पोएम एंड्स बाय रेफरिंग अगेन टू द वाटरफॉल, द पूल, द सन एंड द फ्लावरिंग शॉप्स वेविंग इन द सन सो पीसफुली। पोएम खत्म हो जाती है फिर से वाटरफॉल को दिखाते हुए, पूल को दिखाते हुए, सन को दिखाते हुए, फ्लावरिंग शॉप्स को दिखाते हुए, मतलब फ्लावरिंग जो झाड़ी है, जो प्लांट्स है, जो फूल खिल रहा है, उसको दिखाते हुए समाप्त हो जाते हैं। और ये सभी जो है सन में एक अच्छे से लहरा रहे हैं, शांति से लहरा रहे हैं। अब हम कंक्लूजन को देखेंगे। वी कैन कंक्लूड दैट द पोएम प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ अ पेयर ऑफ लवर्स बाय द बैंक ऑफ ए स्मॉल पूल फॉर्म्ड बाय अ वाटरफॉल। हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पोएम है वो प्रेजेंट्स करता है, मतलब दिखाता है एक लवर्स के जोड़े को जो कि एक पुल के किनारे लेटे हुए हैं, मतलब पुल के किनारे हैं जो कि बना है एक वाटरफॉल से, एक झरना से। द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोएट जो है इस पोएम में नेचर की ब्यूटी को दिखाते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड हिज बिलव्ड और फ्रेंड। और जो उनके जो बिलव्ड प्रेमिका या आपके दोस्त हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसको वर्णन करते हैं। यहीं पर हमारी पोएम समाप्त होती है।
आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।